चलो जी बच्चों, फाइनली वन शॉट रिवीजन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन टॉपिक की। डेप्रिसिएशन टॉपिक 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे सीधा 6 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन आएगा और 2 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। तो 8 से 10 नंबर ये आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स में क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से स्टार्ट करते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन के साथ। सबसे पहली बात सर, डेप्रिसिएशन होता क्या है सर? डिप्रिसिएशन होता है आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है ना बच्चों, आपकी जो फिक्स्ड एसेट जो होती है, जैसे मान लो आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी मशीन हो गई, आपके पास जो कार जो हो गई, आपका जो मोबाइल फोन जो हो गया बच्चों, इनकी वैल्यू समय के साथ साथ क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन। तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ क्या होती रहती है, पुरानी होती रहती है। फोन होता गया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या है, देखो डिप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वियर एंड टियर बच्चों, आपने उसको इस्तेमाल करा तो हो सकता है कहीं से उस पर स्क्रैचेस लग गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वियर एंड टियर की वजह से डिप्रिसिएशन हो सकता है। विद एफ्लक्स ऑफ टाइम। एफ्लक्स ऑफ टाइम होता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके ऊपर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन। 1 महीना हो गया, वैल्यू कम हो गई। 6 महीना हो गया और वैल्यू कम हो गई। 1 साल हो गया, वैल्यू आपकी और कम हो गई। या फिर एक और रीजन हो सकता है, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, आपकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो गई। मान लो आज मेरे पास अगर कोई आईफोन 14 है, तो बच्चों अब आईफोन 15 आ गया, तो 14 की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर मान लो आपके उस प्रोडक्ट का क्या हो गया, गिर गया, स्क्रैच हो गया, स्क्रीन टूट गई, जो भी हो गया। तो डिप्रिसिएशन का भैया डेफिनेशन भी आ सकती है। तो व्हाट इज डिप्रिसिएशन? इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। 3 रीजन है बच्चों। पहला रीजन क्या है, ड्यू टू वियर एंड टियर। दूसरा रीजन क्या है, अफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। तीसरा रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मतलब हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी किसकी, डिप्रिसिएशन की। सर डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन सिखा दी। अब सर ये डिप्रिसिएशन हम लगाते क्यों है बच्चों? डिप्रिसिएशन हम लगाते करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो बताई थी, मैंने क्या सिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, डिप्रिसिएशन लिखते हैं। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, डिप्रिसिएशन। और बच्चों ये इनकम में से क्या होता है, माइनस होता है। इनकम में से आप डिप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करते हो, क्या निकालने के लिए, करेक्ट कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए या फिर करेक्ट कंपनी का लॉस निकालने के लिए। इट शोज द ट्रू एंड फाइनल व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन? सर ये हमें दिखाता है ट्रू, एकदम सच्ची एंड फेयर व्यू किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसकी असली पिक्चर दिखाता है अगर आप डिप्रिसिएशन लगा देते हो। सर करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, सर हमें पता चलता है कि कितने साल के बाद ये मशीन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोला मैंने एक कार खरीदी कितने की, 10 लाख रुपए की। मान लो मैंने एक कार परचेज करी 10 लाख की। मुझे बच्चों इसकी जो लाइफ है ना, मुझे वो लाइफ दिख रही है कितने की, 10 ईयर्स की। कितने की साल लाइफ दिख रही है, 10 ईयर्स की। तो एक बात बताओ, हर साल ये गाड़ी कितने पैसे से खत्म होगी बच्चों? 10 लाख की कार है, 10 साल चलेगी, डिवाइड करूंगा तो बच्चों हर साल 1 लाख का इसके ऊपर क्या लगेगा, डिप्रिसिएशन लगेगा ना। बच्चों हर साल में अगर इस पे 1-1 लाख रुपए माइनस करता जाऊंगा तो 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मुझे पता है इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कितने की है, 10 लाख रुपए के। तो हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए अगर मैं जोड़ूंगा तो 10 साल के बाद मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, 10 लाख रुपए हो जाएंगे। और 10 साल के बाद मैं सीधा एक और गाड़ी ले आऊंगा। सर लीगल प्रोविजंस के लिए देखो, लीगल रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि आपको डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, डिप्रिसिएशन हमें फॉलो करना है। अब बच्चों देखो ध्यान से, सीधी सी बात, ये थोड़ी सी आपकी थ्योरी थी, डेफिनेशन थी आपका, और एक ऑब्जेक्टिव था डिप्रिसिएशन का, जो कि आपको लर्न कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो डिप्रिसिएशन के ना लगाने के 2 मेथड होते हैं। डिप्रिसिएशन लगाने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। एक मेथड होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड होता है, देखो ध्यान से, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। तो एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल ही आता है, बस वो क्वेश्चन घुमा देते हैं। वो बोलते हैं आपको डिप्रिसिएशन लगाने फिक्स्ड परसेंटेज मेथड से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फिक्स्ड परसेंटेज कौन सा है? तो फिक्स्ड परसेंटेज बोले तो एसएलएम, या फिर अगर उन्होंने वर्ड यूज कर दिया कौन सा, ओरिजिनल कॉस्ट, तो भैया तो भी क्या, कौन सा मेथड लग जाएगा, एसएलएम मेथड लगेगा। और बच्चों अपना जो डब्ल्यूडीवी है, दूसरा मेथड होता है हमारा डब्ल्यूडीवी। तो 2 मेथड है, एक एसएलएम मेथड है, एक डब्ल्यूडीवी है, ये इनके नाम है। डब्ल्यूडीवी का नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। या फिर फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू। सर आपकी जो वैल्यू जो कम होती जा रही है ना, उसके ऊपर ये क्या लगता है सर, डिप्रिसिएशन लगता है। तो बच्चों ये 3 नाम आपको डब्ल्यूडीवी के गिवन है, ठीक है, 3। और यहाँ पर एक नाम ये हो गया फिक्स परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट, और एक एसएलएम, ठीक है।
तो दो नाम किसके गिवन हो गए आपको, एसएलएम के। एक तो हो गया एसएलएम और एक हो गया फिक्स्ड परसेंटेज, किसके ऊपर, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। और डब्ल्यूडीवी के तीन नाम है। तो बच्चों ध्यान से देख लेना इसको, कोई भी चीज मैं आपको अननेसेसरी नहीं बता रहा, क्योंकि आप वहां पे जाके फिर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्वेश्चन आ गया था फिक्स परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट, हमें तो समझ भी नहीं आया। तो बच्चों एसएलएम मेथड लगेगा। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से आपको एक चीज बता देता हूँ कि सर एसएलएम मेथड होता क्या और डब्ल्यूडीवी मेथड होता क्या है। मान के चलो, मान लो मैंने एक कार परचेज करी, सर कार परचेज करी 1 लाख रुपए की, 1 2 3 4 5, सर इतनी महंगी गाड़ी, यस 1 लाख रुपए की गाड़ी मैंने परचेज करी। अब बच्चों दो मेथड है, एक मेथड है आपका एसएलएम और एक मेथड है आपका डब्ल्यूडीवी। मैं बच्चों 3 साल का क्या लगाने वाला हूँ, डिप्रीसिएशन लगाने वाला हूँ। 3 इयर्स का क्या लगाने वाला हूँ, डिप्रीसिएशन। अब देखना ध्यान से, मान लो मैंने 1/4/2020 में इस कार को परचेज करा था। कितने की कार थी, 1 लाख रुपीज की, 1 2 3 4 5। इसके अंदर मैं लगाऊंगा डिप्रीसिएशन। बच्चों डिप्रीसिएशन लगता है पूरे साल का। अब डिप्रीसिएशन अगर मान लो था 10%, कितना परसेंट था, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 रुपए। और 31 मार्च 2021 को मेरी गाड़ी कितने की रह जाएगी बच्चों, 90,000 रुपए की रह जाएगी। ध्यान से देखना, ये कौन सा मेथड कर रहा हूं मैं आपको, एसएलएम मेथड कर रहा हूँ, एसएलएम मेथड सिखा रहा हूँ। बच्चों ये एक साल खत्म हो गया, कौन सा साल खत्म हो गया बच्चों, 2021 वाला साल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नया साल स्टार्ट होएगा, कौन सा आ जाएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा 21-22। तो 1/4/21 को मेरी कार की वैल्यू कितनी थी, 90,000 की वैल्यू थी। बच्चों इसके ऊपर डिप्रीसिएशन लगेगा। बच्चों ध्यान से समझना, डिप्रीसिएशन जो एसएलएम मेथड है ना, वो हमेशा लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी गाड़ी की, सर जी 1 लाख की, तो हमेशा डिप्रीसिएशन किस पे लगता रहेगा, 1 लाख रुपए पे लगेगा। तो अभी भी मैं डिप्रीसिएशन किस पे लगाऊंगा, 1 लाख का 10% करूंगा। बच्चों 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज हो जाएगा। आपकी गाड़ी रहेगी 80,000 की, किस दिन, 31 मार्च 2022 को आपकी गाड़ी इतने की रहेगी। ये वाला साल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नया साल आ गया, कौन सा, 22-23। तो 1/4/22 की अगर मैं बात करता हूँ, कार कितने की थी, 80,000 की। बच्चों फिर इस पे डिप्रीसिएशन लग जाएगा 10% के हिसाब से, जो कि 1 लाख का 10% है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा एसएलएम पे हमेशा। ठीक है सर, समझ गए सर हम, इतना तो हमें पता ही था। ठीक है, अगर पता था तो नो प्रॉब्लम, मुझे तो सारी बातें बतानी ही है आप लोगों को। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई कब, 31 मार्च 2023 को आपकी वैल्यू आ गई 70,000। तो समझने वाले समझ गए कि सर चाहे वैल्यू कार की जो मर्जी होती हो, कम हो रही है, लेकिन हम डिप्रीसिएशन हमेशा किस पे लगा रहे हैं, 1 लाख रुपए पे लगाते हैं। ये कौन बोलता है हमें, एसएलएम मेथड हमें बोलता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूडीवी। बहुत बच्चों को ये चीजें पता है, लेकिन मैं एक बार क्या करवाऊंगा, रिवाइज तो जरूर करवाऊंगा। तो 1/4/2020 को हमने कार परचेज करी 1 लाख रुपए की दोबारा से। बच्चों पहले साल तो डिप्रीसिएशन किस पे ही लगेगा, 1 लाख का 10% ही लगेगा। कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। सर गाड़ी रहेगी 90,000 रुपए की, किस दिन, 31 मार्च 2021। नया साल आ गया, नया साल कौन सा हो गया, 21-22। अब देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ खेल चालू होता है। कार कितने की थी, 90,000 की। अब मैं इस साल पे क्या लगाऊंगा, डिप्रीसिएशन लगाऊंगा 10% के हिसाब से। अब बच्चों जो डिप्रीसिएशन जो लगेगा ना बच्चों, इसका मेथड देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। क्या बोला था मैंने, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, जो बैलेंस आपका कम होता जा रहा है। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है, जो वैल्यू आपकी रिड्यूस होती जा रही है। और रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन, डाउन वाली जो वैल्यू जो है, तो डाउन वाली वैल्यू कितनी आ गई कार की, सर डाउन वाली वैल्यू आ गई 90,000। तो अब डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 90,000 पे लगेगा। तो 90,000 का क्या करोगे, 10%, 90,000 का 10% कितना हो गया बच्चों, 9,000 रुपीज हो गया। अब आपकी कार कितने की रहेगी, 81,000 की रहेगी, किस दिन, 31 मार्च 2022 को। शाबाश, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चले, कौन सा साल आ गया, 2022-23। 1/4/2022 को कार कितने की थी आपकी, 81,000 की थी। अब समझने वाले समझ जाएंगे, जिसको भी पता है आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो जल्दी से, किस पे डिप्रिसिएशन लगेगा, जल्दी से बता दो किस पे डिप्रिसिएशन लगेगा सर, 81,000 पे लगेगा। 81,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी में डिप्रिसिएशन कैसे लगेगा, एसएलएम पे कैसे डिप्रिसिएशन लगेगा, आप लोग समझ गए। सर स्कूल में कौन सा चांस है आने के सबसे ज्यादा, बच्चों स्कूल में सबसे ज्यादा चांस होते हैं आने के डब्ल्यूडीवी मेथड। और हमारे इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, 99% कंपनीज कौन सा मेथड फॉलो करती है, डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करती है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड ज्यादा अच्छा है। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, मेरी जो एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, उसी पे तो डिप्रिसिएशन लगाऊ ना। अभी 1 लाख की गाड़ी थी, ये अगले साल भी थोड़ी ना 1 लाख की है, अगले साल तो ये कितने की रहेगी, 90,000 की। तो अब मैं 90,000 का 10% करूंगा। फिर जो तीसरा साल है,
अब वो गाड़ी कितने की रह गई थी, 81,000 की, तो मैं 81,000 का क्या करूंगा बच्चों, 10% करूंगा। तो WDV मेथड सारी की सारी कंपनीज क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है सर, इतनी सी बात तो हम समझ गए। चलो आगे चलते हैं बच्चों। फिर आपका एक फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, फॉर्मूला है SLM मेथड के अंदर। ध्यान से देख लेना इस वाले फॉर्मूले को, छोटा सा 2 नंबर का आपका MCQ या 1 नंबर का MCQ बन सकता है। ये कब लगाते हैं हम फॉर्मूला, जब हमें परसेंटेज की जो रेट है ना वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। अभी तो मान लो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा तो मैंने परसेंटेज क्या ले ली थी, 10% ले लिया था। लेकिन अगर मान लो ये 10% क्वेश्चन में गिवन नहीं होता SLM मेथड में, तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट। आपकी एसेट कितने की थी, तो मान लो मैंने बोला कि मेरी जो गाड़ी थी ना सर जी 10 लाख रुपए की थी, मान लो एग्जाम्पल ले लिया, माइनस ये क्या है, स्क्रैप और रियलाइजेबल वैल्यू। आपने बोला 10 साल के बाद आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, आप बेच दोगे, लेकिन बेचोगे कुछ पैसे की तो बिकेगी। मैं बोल रहा हूँ 50,000 की बिकेगी, बिकेगी तो सही। तो 1 लाख रुपए में से हमने 50,000 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो भैया अब एक बात बताओ, गाड़ी मेरे को 10 लाख की पड़ी कि 9.5 लाख की पड़ी, सर 9.5 लाख की पड़ी, क्योंकि 50,000 रुपए तो आ जाएंगे ना, 10 साल के बाद 50,000 रुपए तो आ जाएंगे। तो अब इसको डिवाइडेड बाय मैं किसके साथ कर दूंगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। कितनी लाइफ है मेरी गाड़ी की, तो मैंने क्या बोला, 10 साल चलेगी मेरी गाड़ी। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे 9,50,000 को अगर मैंने डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आ गया, 95,000। कितना आ गया, 95,000 का क्या आ गया अपना एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है यहाँ पे, 95,000, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या आ गई, स्क्रैप वैल्यू आ गई। स्क्रैप वैल्यू की वजह से मेरी एसेट 50,000 से क्या हो गई, सस्ती हो गई। चलो अब ये तो आ गया कि साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन सर कितना परसेंटेज है ये, तो देखो ध्यान से, परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे सर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऊपर लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो ध्यान से भैया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 95,000, तो 95,000 को हमने ऊपर लिखा। नीचे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितने की है सर जी, 10 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे। तो 95,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू में 100, तो बेटा ये पता है कितना परसेंटेज आ गया, 9.5%। कितना परसेंट आ गया, 9.5%। तो हमने ये निकाल लिया। छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, आओ मैं आपको एक क्वेश्चन करवा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, आप समझ जाओगे। देखो, हिम्मत हिम्मत कंपनी हिम्मत कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। बच्चों इस वाले चैप्टर में ना एक और खेल है डेट्स का। डेट का बहुत बड़ा खेल है, डेट को हमेशा दिमाग में रखना। कभी ये मशीन को जो है ना साल के बीच में खरीद लेते हैं, कभी ये साल के बीच में उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब बेचारे मासूम बच्चे क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन लगना था 4 महीने का, लगा देते हैं पूरे पूरे साल का। तो डेट के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस करोगे। तो अभी तो देखो क्वेश्चन ईजी है, आपको लगेगा नहीं कि सर डेट से कोई प्रॉब्लम है, आगे वाले क्वेश्चन में डेट्स में दिक्कत आएगी। हेमंत परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। कितने की मशीन परचेज करी, 4,82,000। इनकड 18,000 ऑन इन इंस्टॉलेशन। भाई एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम एक कंप्यूटर लेकर आए 4,82,000 का, और उसको इंस्टॉल करवाने में तुम्हें 18,000 रुपए लग गए, तो कंप्यूटर तुम्हें कितने का पड़ा, 4,82,000 का पड़ा कि पूरा 5 लाख का पड़ा, सर जी पूरे 5 लाख का पड़ा ना। ऐसी आपकी जो मशीन है वो पूरे कितने की पड़ी, 5 लाख की लग गई। तो बच्चों जब भी आपका मशीन का इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, तो वो आप मशीन के कॉस्ट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 4,82,000 की मेरी मशीन तो थी, लेकिन वो ऐसे चलेगी नहीं जब तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करवाओगे। तो बच्चों ये पता है कौन सा एक्सपेंडिचर है इंस्टॉलेशन, बेटा इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा हम एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड करते हैं। तो हमारी एसेट थी 4,82,000 की, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया कितना, 18,000 रुपए। अब मेरी एसेट कितने की तैयार हो गई बच्चों, 5 लाख रुपए की मेरी एसेट क्या हो गई बच्चों, तैयार हो गई। सी बात है। तो मेरी मशीन पड़ी 5 लाख की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, कितने साल चलेगी वो मशीन, सर 10 साल तक चलेगी। और उसकी स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, 10 साल के बाद कितने की बिक जाएगी सर, 50,000 रुपए की बिक जाएगी। अब देखो यहाँ पे मुझे ये नहीं बता रखा परसेंटेज गिवन है आपको, नहीं गिवन सर, परसेंटेज नहीं गिवन। तो अब यहाँ पर हमें साल का क्या निकालना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा और उसका रेट निकालना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल हम 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर देते हैं। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, आपको क्या प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट। कितने साल तक प्रिपेयर करना है, 3 साल तक। कौन सा मेथड है बच्चों, SLM मेथड है। अब देखो SLM मेथड है, आपको यहाँ पे रेट नहीं गिवन। अब रेट कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, यही वाला फॉर्मूला जैसे मैंने बोला था, एनुअल डेप्रिसिएशन
टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, तो एसेट कितने की पड़ी 5 लाख रुपए की, 4.82 लाख, 4,82,000 प्लस 18,000 रुपए, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितने की बिक जाएगी वो सर 50,000 की बिक जाएगी, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितने का है सर जी 10 साल की यूजफुल लाइफ है, तो कितना आ गया सर जी 45,000 आ जाएगा, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10 45,000 आ गया। अब हर साल डिप्रिसिएशन लगेगा 45,000 का, लेकिन किस पर लगेगा सर, ये 5 लाख की मशीन पे आप हर साल 45,000 का डिप्रिसिएशन लगा रहे हो ना, तो डिप्रिसिएशन का रेट कितना हो गया, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, एनुअल डिप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100, तो सर मैं 45,000 का डिप्रिसिएशन लगा रहा हूँ कितने पर 5 लाख पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर ये कितना आ गया 9% आ गया, कितना डिप्रिसिएशन हो गया बच्चों 9% का डिप्रिसिएशन हो गया। अब आपको परसेंटेज आपने निकाल ली, अब हम पूरा का पूरा क्या बनाएंगे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। अब मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले बच्चों एक तरीके से क्या हो गया मशीनरी का लेजर हो गया, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर होती है आपकी डेबिट साइड और ये कौन सी आपकी क्रेडिट साइड, मशीन हमारी क्या है एसेट है, तो डेबिट साइड पे ये हमेशा क्या करेगी बढ़ेगी, एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों डेबिट होता है, और एसेट जब भी कम होता है तो वो क्या होता है क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे क्या होगी कम होगी। अब आपने मशीन परचेज करी है, तो बच्चों आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे जब भी आप मशीन परचेज करते हो, आप बोलते हो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमने भी तो यही करा, हमने क्या करा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी कितने की 4 लाख 4,82,000 की, और सर इसी दिन हमने इंस्टॉलेशन का खर्चा करा था कितने का 18,000 का, ठीक है, टोटल मशीन कितने की होगी 5 लाख की। अब सर 1920 में आप क्या लगाओगे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाओगे, 19-20 3 साल तक आपको अकाउंट बनाने हैं, तो 19-20 पे आपने डिप्रिसिएशन लगाया कितना 45,000 रुपए, सर 5 लाख में से 45,000 रुपए अगर आप माइनस कर दोगे तो मशीन कितने की रहेगी 4,55,000 रुपए की रहेगी। बच्चों ये देखो आपने 5 लाख रुपए करके पहला साल वाला साल क्या कर दिया क्लोज कर दिया, क्लोज कैसे करके दिखाओगे डबल लाइंस डाल के, अब नया साल स्टार्ट होएगा, नया साल कौन सा स्टार्ट हो जाएगा सर 20-21 चालू होएगा, कौन सा साल चालू हो जाएगा बच्चों 20-21 चालू हो जाएगा, तो 20-21 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब देखो आप मशीनरी की बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर रहे हो, बीडी का मतलब क्या होता है ब्रॉट डाउन, कि मेरे पास कितने की मशीन है 1 अप्रैल 2020 को कितने की मशीन है 4,55,000 रुपए की, लेकिन आप डेप्रिसिएशन अभी भी किस पर लगाओगे सर ये 45,000 ही लगाओगे, क्योंकि एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन जो लगता है ना वो सेम टू सेम लगता है बच्चों, और डब्ल्यूडीबी में डिप्रिसिएशन क्या होता रहता है हर साल कम होता जाता है, क्योंकि वैल्यू मशीन की क्या हो रही है बच्चों हर साल कम हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपने डिप्रिसिएशन लगा दिया दोबारा से 45,000, अब 4,55,000 की मशीन थी उस पे 45,000 आपने माइनस कर दिया, तो मशीन कितने की रहेगी 4,10,000 रुपए की तो रहेगी, तो ये वाला साल भी आपने क्या कर दिया बच्चों क्लोज कर दिया। अब नया साल कौन सा स्टार्ट होएगा 21-22 स्टार्ट होएगा, तो 1 अप्रैल 2021 को मशीन कितने की ब्रॉट डाउन करी, बीडी का मतलब क्या होता है ब्रॉट डाउन, सीडी का मतलब क्या होता है क्लोज डाउन, सर 4,10,000 की मशीन थी, दोबारा से आपने डिप्रिसिएशन लगाया 45,000, तो 4,10,000 की मशीनरी में आपने 45,000 बच्चों माइनस कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई 3,65,000 रुपीज की आपकी मशीनरी रहेगी। तो बच्चों ये वाला एक तरीके से क्या था आपका मशीनरी का लेजर था जो कि मैंने आपको सिखाया, छोटी छोटी सी बात आप ध्यान रखोगे, मैं बताऊं बच्चों आप लोग कहाँ गलती करते हो, जब भी आप डेबिट साइड पे कोई भी चीज लिखते हो तो उसके आगे आपको क्या लगाना चाहिए टू लगाना चाहिए, क्रेडिट साइड पे जो भी चीज लिखते हो आप क्या लगाओगे बच्चों बाय लगाओगे, और डेट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, और जो भी साल आप क्लोज कर रहे हो तो आप डबल लाइन के साथ उसको क्या करोगे क्लोज करोगे, जो मशीन है जब भी बढ़ेगी तो डेबिट साइड पे करोगे, एसेट है जब भी कम होगी तो वो क्या होगी क्रेडिट होगी, तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो आपकी मशीन की वैल्यू को क्या कर रहा था कम कर रहा था। डेप्रिसिएशन की आप जर्नल एंट्री मैंने आपको सिखाई थी, अभी जर्नल एंट्री वाली वीडियो दिखाई थी, जर्नल एंट्री क्या होती है उसकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, देखो ध्यान से मैं सब कुछ समझा रहा हूं आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन को क्यों क्रेडिट करा क्योंकि सर एसेट है वैल्यू कम हो गई, और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। अब एक बात बताओ मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ सर मशीन का बना रहा हूँ ना, तो मशीन यहाँ पर क्या हो रही है क्रेडिट हो रही है, और मशीन क्यों क्रेडिट हो रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, तो देखो मैं मशीन के घर जाऊंगा क्रेडिट साइड जाऊंगा, तो क्रेडिट साइड पर आ गया और नाम किसका लगाया डिप्रिसिएशन का नाम लगाया। और बताओ तो जिस बच्चे ने जर्नल और लेजर को अच्छे से सुन रखा है उसको ये मशीन अकाउंट बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं लग रही, जब भी मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस के साथ आपको क्या देखनी है सारी की सारी वीडियोस देखनी। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया, सिखा दिया मैंने आपको, आगे चलते हैं। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, देखो कैसे करोगे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान रखना, ये आपकी जो है ना डेट्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा कर देगा।
सनराइज परचेज द सेकंड हैंड मशीन, कितने की मशीन परचेज करी सर? 5,50,000 रुपए की मशीन इसने परचेज करी, ठीक है सर, एंड स्पेंड 50,000 ऑन इट्स रिपेयर्स। तो भैया मशीन कितने की परचेज करी है बच्चों? मशीन परचेज करी है सर 5,50,000 की मशीन परचेज करी है, लेकिन मशीन जब तक नहीं चलेगी जब तक आप उसका क्या ना करवा दो, रिपेयर। तो 50,000 रुपए रिपेयर में लग गए, तो क्या मैं कह दूं मशीन कितने की हो गई? 6 लाख रुपए की हो गई सर। और सर एसएलएम पे डिप्रिसिएशन लगेगा कितना? 10%। तो एसएलएम लगेगा कितने परसेंट? 10% के हिसाब से। द मशीन इज सोल्ड फॉर, सर मशीन मैंने इतने की तो परचेज कर ली, और जो मैंने सोल्ड जो करी ना सर, मैंने कितने की सोल्ड कर दी सर? 4,40,000 रुपए की मैंने बेच दी, तो 4.4 लाख की मैंने क्या कर दी? मशीन बेच दी, ठीक है। अब हमें पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा होगा, क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा होगा कि सर आपने जो मशीन को जो बेचा ना, तो ये बताओ कि आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ मशीन को बेचते टाइम, ठीक है सर बता देंगे। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द गेन, देखा प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे, ऑन द सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब देखो केस नंबर 1 के ऊपर अगर आप फोकस करोगे क्या लिखा हुआ है, द डेट ऑफ परचेज, बच्चों ध्यान से देख लेना। देखो मशीन मैंने कब परचेज करी है सर? मैंने 1/4/19 को मैंने क्या करी है सर? परचेज करी है, और कितने की परचेज करी है? 6 लाख रुपए की परचेज करी है, ठीक है आगे चलते। एंड द डेट मैंने उसको जो बेचा है वो कब बेचा है? 31 मार्च 2022। तो सर मान लो यहाँ पे 31 मार्च 2022 चल रहा है। बच्चों जो मैंने मशीन जो खरीदी है वो कौन सा साल था? 1920। और जब मैं बेच रहा हूँ ये वाला कौन सा साल है सर? 21-22। तो कितने साल हो गए सर? 1920 हो गया सर, 2021 हो गया सर, 21-22 हो गया, 3 साल हो गए ना बच्चों। कितने साल हो गए? 3 साल। अब एक बात बताओ, हमें पता है एसएलएम मेथड से हर साल डिप्रिसिएशन क्या आता है? सेम आता है। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 60,000 रुपए हो जाएगा। तो इस साल भी 60,000 लगा, इस साल भी 60,000 लगा, इस साल भी 60,000 रुपए लगा, टोटल कितना हो गया? 1.8 लाख रुपीज हो गया। 6 लाख में आप 1.8 लाख रुपीज माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितने की रह गई? 4.2 लाख रुपीज की रह गई। लेकिन आपने बेच कितने का दिया? 4.4 लाख का। बच्चों आपकी जो मशीन है वो कितने की रह गई थी? 4,20,000 रुपए की रह गई थी, है ना, 3 साल का डिप्रिसिएशन लगा के। आपने बेच कितने का दिया? 4,40,000। तो 20,000 रुपए का आपको क्या हो गया? फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल। कैसे? 4.4 लाख का मैंने सेल करा है, कितने वाली चीज को? 4.2 लाख वाली चीज को। तो मेरे को 20,000 का बच्चों क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इतनी सी बात समझे? यस सर समझ गए होगे। देखो इतनी सी बात तो आप लोग समझ गए होगे। चलो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो आप सबने कर लिया होगा। अब देखो दिक्कत कहाँ आएगी मैं बताता हूँ। अब आपने मशीन को कब परचेज करा है सर? मैंने परचेज करा है 1/4/19 को, और मैंने बेच दिया कब? सेल कब कर दिया मैंने? 30 सितंबर 2021 को मैंने बेच दिया। अब देखो ध्यान से देखना, आपने 1/4/19 को परचेज करा है और बेच दिया आपने 30/9/2021 को आपने बेच दिया। सर 6 लाख का परचेज करा था, 4.4 लाख का मैंने क्या कर दिया है? सेल कर दिया। अब सर 1/4/2019 कब फिनिश हो जाएगा? 31 मार्च 2020 को ये वाला साल फिनिश हो जाएगा। तो ये पूरा एक साल हो गया, कौन सा? 1920। फिर सर 31 मार्च 2021 आ जाएगा, तो सर ये कौन सा साल हो गया? 2021, पूरा पूरा हो गया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए बच्चों? 4 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर पूरा गिनोगे क्योंकि सितंबर के आखिरी डेट पे बेचा है, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो बच्चों यहाँ पे पूरे 12 महीने हो गए, यहाँ पे पूरे 12 महीने हो गए, और यहाँ पर कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे तो पूरे साल था ना, तो 6 लाख की मशीन पे 10% का डिप्रिसिएशन लगा तो कितने की हो गई? 60,000 रुपीज की हो गई। कितने की हो गई? तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला साल तो पूरा, इसमें कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स है। देखो समझने वाले समझ जाओ, ध्यान से हर एक चीज समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के वीडियो को देखना है, ठीक है। ये पूरा 1920 बच्चों, 1920 तो पूरा हो गया ना, तो इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन लग गया? 60,000 का। बच्चों फिर कौन सा ईयर हो गया? 2021 आ गया, ये पूरा 12 मंथ्स का। तो इस पे भी डिप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 60,000 का, क्योंकि एसएलएम मेथड है। लेकिन बच्चों अब लास्ट वाला जो ईयर जो है वो 1/4/21 से लेके सिर्फ कहां तक का है? 30/9/2021। तो यहाँ पर कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स हो गए सर। कितने मंथ्स हो गए? 6 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स हो गए बच्चों। अब इस साल जो डिप्रिसिएशन जो लगेगा वो कितना लगेगा? 6 मंथ्स का लगेगा। तो देखो आपकी मशीन कितने की थी? 6 लाख रुपए की थी, उसका क्या कर दोगे? 10%।
और उस पे क्या कर दोगे 6/12 आधा डिप्रिसिएशन लगाओगे। कितना डिप्रिसिएशन लगाओगे? आधा डिप्रिसिएशन। सर ये 6/12 का क्या लॉजिक है? देखो ध्यान से समझो मेरी बात। अगर मैं बोल दूं ये जो 60,000 रुपीज जो है, ये जो 60,000 है ये तो पूरे साल का है ना। हेलो, जो 60,000 है ये तो पूरे साल का है। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो ये 1 महीने का हो जाएगा। लेकिन मुझे डिप्रिसिएशन 1 महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए। सर 6 महीने का चाहिए तो मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 6 कर दिया। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर देते। तो बच्चों कितना डिप्रिसिएशन लग गया? 30,000। तो देखो पहले साल 60,000 का डिप्रिसिएशन, दूसरे साल 60,000 का डिप्रिसिएशन, तीसरे साल 30,000 का डिप्रिसिएशन। टोटल कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन। 6 लाख की मशीन थी, 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन लगा। मशीन कितने की रहेगी? 4.5 लाख रुपीज की। और आपने बेची कितने की है? 4.4। तो बच्चों 10,000 का क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। तो बच्चों 10,000 का हमारा क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो पहले साल तो देखो 20,000 का गेन हुआ था, दूसरे वाले केस में क्या हो गया? हमारा 10,000 का क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। ओके सर, ओके। इतनी सी बात समझने वाले बच्चे समझ गए। चलो आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? सारा डेट का गेम है। अब देखो तीसरा वाला केस और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, समझने वाला बच्चे को सिर्फ क्या होता है, डिप्रिसिएशन ये लोग मुश्किल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सर लगाना ही नहीं आ रहा डिप्रिसिएशन। बच्चों अब ये वाला केस देख लो, बहुत तगड़ा केस है। आपने अब मशीन को कब परचेज करा है? बच्चों यहाँ पे जो परचेज की जो डेट है ना वो कब किया? 1 जुलाई 2019 की डेट है। एंड डेट ऑफ सेल कब है बच्चों? सेल कब करा है आपने? 31 मार्च 2022। मैंने क्या बोला? एग्जाम वाला सिर्फ आपके साथ बच्चों के साथ पता है किसके साथ खेलता है? डेट्स के साथ खेलता है। ठीक है, वैसे मैं बताऊं आपको सारी डेटें तो ध्यान रखती है। अभी किसी का कुछ होता, किसी का बर्थडे होता या कुछ भी होता तो डेटें बड़ी तुम याद वाद रखते हो है ना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की। लेकिन तुम्हें डिप्रिसिएशन की डेट्स तुम्हें याद नहीं रहती हैं, सामने भी देख के भूल जाते हो। देखो ध्यान से, मशीन कब परचेज करी थी? 1 जुलाई 2019 को। बेची कब? 31 मार्च 2022। अब देखो 19-20 कब खत्म होएगा? सर 31 मार्च, ये 20 खत्म हो गया। अब यहां से यहां तक कितने मंथ्स है? ये सिखाना पड़ेगा क्या तुम लोगों को 11th क्लास के? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चों कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हो गए। अब ये वाला साल कौन सा खत्म होएगा सर? 31 मार्च 2021 खत्म होएगा। यहाँ तक पूरे कितने मंथ्स हो गए? 12 महीने हो गए सर। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना, ये वाला भी पूरा कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो पहले साल जो डिप्रिसिएशन जो लगेगा ना, फर्स्ट ईयर इन 9 मंथ्स में जो डिप्रिसिएशन जो लगेगा कैसे निकलेगा? सर 6 लाख की मशीन है, 10% अगर आप कर दोगे कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। लेकिन ये 60,000 तो पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो 1 महीने का आ गया। लेकिन मुझे 1 महीने का चाहिए 9 महीने का। सर 9 महीने का तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 9 कर दिया। अब देखो 3 3 9, 3 4 12। अब इसको काट के सॉल्व कर लो ना। 1.8 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 3 6 18। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 45,000। तो बच्चों पहले साल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? पूरा 45,000 फर्स्ट ईयर, ईयर 1। ईयर 2 में पूरे 12 महीने का 60,000 रुपए, और ईयर 2 में भी कितना? 60,000 रुपए। तो टोटल अगर आप देखो 60 60 1,20,000 प्लस 45, तो 1,20,000 और 45 कितना हो गया? 1,65,000 है ना। 1,20,000 प्लस 45,000, 1,65,000 माइनस में 6 लाख। तो 6 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं 6 लाख माइनस 1.5 लाख, तो मशीन कितने की रहेगी? 4,35,000 रुपए की। और हमने बेची कितने की है? 4.4 लाख की। तो 5,000 का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। 5,000 का हमें क्या हो गया बच्चों? फायदा हो गया इस वाले केस में। तो अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें नीचे, तो 5,000 का हमारे पास क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो सीधा सीधा ये समझाना चाह रहा था कि आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है? डेट्स के ऊपर। केस नंबर 4 आप खुद से करोगे, मैं नहीं समझा रहा। मैंने 3 केसेस ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। तो एसएलएम के हमने क्वेश्चन कर दिए। अब हम सॉल्व करते हैं बच्चे डब्ल्यूडीवी के क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो अब देखना, डब्ल्यूडीवी का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूं। कैसे सॉल्व करना है हमें डब्ल्यूडीवी का एक क्वेश्चन? डब्ल्यूडीवी डब्ल्यूडीवी आ जाओ, आ जाओ डब्ल्यूडीवी। यस, ये रहा डब्ल्यूडीवी का क्वेश्चन। देखो, अच्छा ये वाला नहीं करेंगे अभी, हिल जाओगे तुम लोग। चलो अभी तुम्हें एक बार को प्रोविजन समझा देता हूँ। पहले अब क्या समझा देता हूँ, एसएलएम का मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। एसएलएम से मैंने आपको डिप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना सिखा दिया फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता था उसका? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, टोटल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। यहाँ से आपका क्या आ जाता था? डिप्रिसिएशन का अमाउंट आता था।
फिर डेप्रिसिएशन का रेट निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू में 100, बस यहाँ से आपका रेट आ जाता था। तो बच्चों एसएलएम का एक क्वेश्चन भी करवा दिया, एसएलएम का जो आपका फॉर्मूला था वो भी आपको सिखा दिया। अब आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, फाइनली प्रोविजन सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों प्रोविजन सीखते हो, प्रोविजन सीखेंगे सीधा एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ आपको, प्रोविजन सिखाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही सिंपल है प्रोविजन। बच्चों लोग बागों ने जो ना आपके दिमाग में बस भर दिया कि डिप्रिसिएशन मुश्किल टॉपिक है, मुझे तो मुश्किल नहीं लगता। देखो ध्यान से देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, आराम आराम से पढ़ते हैं। कंपनी परचेज मशीनरी फॉर, कितने की मशीन परचेज करी है कंपनी ने, 2 लाख रुपए की मशीन परचेज करी 1 अप्रैल 2019। द मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड 10% ऑन कॉस्ट, तो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है बच्चों 10% कॉस्ट के ऊपर, मतलब एसएलएम का है ये मेथड। किसका मेथड है बच्चों, एसएलएम। तो एसएलएम का डेप्रिसिएशन लगेगा एट द रेट 10% का। ऑन 1 अक्टूबर 2021 द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000। मशीन कब बेची है मैंने, 1 अक्टूबर 2021 में बेची है। तो बच्चों देखो 1,419 को हमने मशीन परचेज करी और हमने इसको सेल कब कर दिया, 1/10/2021 को हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये एक छोटा सा आप क्या कर लिया करो ना, नंबर्स को लिख लिया करो समरी के अंदर, ताकि आपको बार बार क्वेश्चंस ना देखना पड़े। और बीच कितने की दी है हमने, 1.2 लाख की, और परचेज कितने की करी थी हमने, 2 लाख रुपए की, ठीक है सर। शो द मशीनरी अकाउंट इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। हम जो पार्ट जो करेंगे इसमें कौन सा वाला पार्ट करेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। बच्चों एक बात बताओ, अभी जो हमने क्वेश्चन जो करा था, जब हमको प्रोविजन नहीं बनाना होता, मान लो पहला वाला अगर मैं पार्ट करूं, क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको नहीं लगाना, तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, मशीन अकाउंट के अंदर ही क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को लगा देते थे। डेप्रिसिएशन को लगाया था हमने मशीन अकाउंट के अंदर ही, है ना। मशीन अकाउंट के अंदर ही हम क्या लगाते थे, डिप्रिसिएशन लगाते थे। लेकिन जब आपको क्वेश्चन बोल देता है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाना है, तो आप ये जो डिप्रिसिएशन है ना, जो आप मशीनरी अकाउंट में लिखते हो, वो मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखना। कौन से अकाउंट में लिखना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में आपको लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, मैं आपको एक दो चीजें बता दूं ताकि आप लोग सीख जाओ। तो परचेज हमने करी थी मशीनरी 1/4/19 को परचेज करी थी 2 लाख की, और हमने जो सेल जो करी थी वो 1 अक्टूबर 2021 को हमने सेल कर दी थी 1.2 लाख रुपीस की। एसएलएम का मेथड था, 10% का मेथड था, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, यस सर यही हमारी वैल्यूज थी। अब देखो इसमें कौन कौन से साल आ गए, पहली बात तो ये देखो मशीनरी कौन से साल में परचेज करी, 1920। कब परचेज करी, 1920। बेची कब है, कौन सा साल है, 21-22। तो आपको कौन कौन से साल बनाने हैं, 3 साल, 1920 का डेप्रिसिएशन बनाना है, ठीक है, अकाउंट बनाना है, फिर आपको 20-21 का बनाना है, और फिर आपको 21-22 का बनाना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं और मशीनरी अकाउंट उसके साथ साथ। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, 100% जो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा डब्ल्यूडीवी मेथड, और उसके अंदर घुसाया होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस सिंपल सी बात है, डब्ल्यूडीबी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर एसएलएम भी हो सकता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो पूछा ही जाएगा, ठीक, क्योंकि 6 नंबर का आएगा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल रहा है, मशीनरी अकाउंट बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलो मशीनरी अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। बच्चों आपने मशीनरी 1 अप्रैल 2019 को परचेज करी, तो आपने जर्नल एंट्री क्या पास करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बच्चों मैंने क्या बोला, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन आ गई सर जी, 2 लाख रुपए की आ गई। 19-20 में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10% के हिसाब से, 2 लाख का 10% कितना हो गया। लेकिन डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, शैतानो डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सर क्वेश्चन मुझे बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा, देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलूंगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अच्छा, जब आप मशीन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, कौन सी साइड पे लगा रहे थे, क्रेडिट साइड पे। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी डेप्रिसिएशन कौन सी साइड पे लगेगा, क्रेडिट साइड पे। इससे सिंपल कोई बात हो सकती है क्या। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये वाला साल स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को, खत्म कब हो जाएगा, 30 मार्च 2020 को। तो 30 मार्च 2020 की मैंने डेट डाली कौन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया सर जी, 20,000, 2 लाख का 10%। सिंपल सी बात सर, ये वाला साल क्या हो गया, खत्म हो गया। बच्चों हमें दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमने 2 लाख लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैलेंस सीडी कर दिया। यहाँ पे भी मैंने 2 लाख रुपए लिख के इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ध्यान से समझना,
19-20 वाला साल क्या हो चुका है सर, खत्म हो चुका है। अब मैं कौन सा साल स्टार्ट कर रहा हूँ, 20-21 में क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। 20-21 मैंने स्टार्ट करा बच्चों। यहाँ पे मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का करा, 2 लाख रुपए। बच्चों याद रखना, यहाँ पे मशीन को आपको 1,80,000 मत कर देना। मशीन अकाउंट के अंदर देखो मशीन कितने पे क्लोज करी थी, 2 लाख पे क्लोज करी थी, क्योंकि डेप्रीसिएशन आपने मशीन अकाउंट पे नहीं लगाया, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में लगाया, इसलिए मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 लाख की रहेगी। ठीक है, तो ये जो 2 लाख की जो मशीन थी, ये यहाँ पर आ गई दोबारा से कितने की, 2 लाख रुपए की। 1 अप्रैल 2020, तो 20-21 की अब हम बात कर रहे हैं बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे 19-20 के अंदर हमने जो डिप्रिसिएशन जो लगाया था कितने का, 20,000 का। अब दोनों साइड को हमें क्या करना है, 20-20 हजार पे क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैलेंस सीडी, ये क्या है मेरा बैलेंसिंग फिगर, क्या है मेरी बैलेंसिंग फिगर, किस दिन, 31 मार्च 2020, ये कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गया। ठीक है सर, डिप्रिसिएशन लगा दिया। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, नया साल स्टार्ट हो रहा है 20-21, जैसे मशीन की वैल्यू को आपने ब्रॉट डाउन करा, ऐसी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को भी हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो ये जो 20,000 है, ये तो पिछले साल का डेप्रिसिएशन है ना, इस साल दोबारा से डेप्रिसिएशन लगेगा। बच्चों 19-20 का तो हमने कर दिया, अब हम खात्मा किसका करेंगे, 20-21 का करेंगे। तो 20-21 में भी हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया बच्चों, कितने का, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल देखोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितना आ रहा है, 40,000 रुपए आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे भी आप कितना लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया, 40,000 रुपए लिख दिया, और 40,000 आपका क्या हो गया सर जी, यहाँ पर क्लोज हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब नया साल कौन सा स्टार्ट होएगा सर जी, 21-22 हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो सॉरी 20-21 खत्म हुआ, ये वाला कौन सा साल खत्म हुआ है बच्चों, 20-21 हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है। ध्यान रखना 20-21 हमारा खत्म हुआ है। अब नया साल स्टार्ट होएगा, जो कि कौन सा है, 21-22। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 40,000 को क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। भैया 40,000 क्या दिखा रहा है, 2 साल की डेप्रिसिएशन, पहली 20,000 रुपए, दूसरे साल भी 20,000 रुपए, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है अभी, 40,000 रुपए की। अब है तीसरा साल, तीसरे साल पे हमने मशीनरी को बेच दिया, लेकिन कब बेच दिया, 1 अक्टूबर को बेच दिया ना। तो 1/4/21 से लेके 1/10/21 कितने महीने हो गए मेरे दोस्तों, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को मत गिनना, क्योंकि अक्टूबर की पहली तारीख को ही आपने मशीन को बेच दिया। अगर ये अक्टूबर का आखिरी दिन होता तो आप अक्टूबर को गिनते, अक्टूबर नहीं गिनेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो गए। तो 20,000 का मैं क्या कर दूंगा, डिप्रीसिएशन आधा कर दूंगा भैया, कैसे, 2 लाख का 10% इंटू में 6/12, अभी आप लोगों को सिखाया। तो 2 लाख का 10%, 20,000 था, उसका आधा कर दिया, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। तो बच्चों तीसरे साल जो डिप्रीसिएशन जो लगेगा वो कितने का लगेगा, 10,000 रुपए का लगेगा। अब डिप्रीसिएशन पूरे 3 साल का डिप्रीसिएशन टोटल कितना हो गया सर, पहले साल लगा था हमारा, देखो पहले साल कितना लगा, 20,000, दूसरे साल कितना लगा, 20,000, तीसरे साल कितना लगा, 10,000, कुल मिला के डिप्रीसिएशन कितना हो गया, 50,000 रुपए का। ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा। अब ये जो तीसरे साल का डिप्रीसिएशन जो लगा था, किस दिन लगा था, 1 अक्टूबर 2021 को लगा था, कितने का, 10,000 रुपए का, क्योंकि 1 अक्टूबर को मैंने मशीन को बेच दिया था। ठीक है, यहां तक तो अभी आपको प्रोविजन मैंने समझा दिया। अभी ये 50,000 रुपए क्या है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, रुको जरा ठहरो, अभी जरा मशीन अकाउंट पे जाने दो। तो मशीन अकाउंट हमने यहाँ तक क्लोज कर दी थी, 2 साल हमने बना लिया था। अब बच्चों मशीन का तीसरा साल आएगा, तीसरा साल कौन सा हो गया सर, 21 और 22 वाला साल हो गया। मशीन अभी भी कितने की दिख रही है, 2 लाख की दिख रही है सर, क्योंकि डिप्रीसिएशन अभी तक तो मशीन अकाउंट में लगा ही नहीं है। डिप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में लगा, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट में लगा। अब बच्चों ये जो 20 और 21 वाला साल है ना, इस साल हमने अपनी मशीन को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। और सर कितने का सेल कर दिया, 1,20,000 रुपए का सेल कर दिया। जब भी आप मशीन को बेच देते हो तो आपके पास तो क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, और मशीन आपकी चली जाती है। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तो आप क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या बोलोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी चलेगी, मशीन वाली एसेट कम होगी, उसको क्रेडिट कर दिया, बैंक में पैसे आ गए, उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है सर, तो मशीन अकाउंट तो क्रेडिट हुआ, तो मशीन के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, ओए मशीन के क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे, बैंक लिखोगे। किसका नाम लगाओगे, बैंक का नाम लगाओगे। तो आपने 1 अक्टूबर को मशीन को बेचा, और 1 अक्टूबर को कितने पैसे आ गए आपके पास, 1,20,000 रुपए आ गए। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, जिस दिन आपने मशीन बेची, आपकी मशीन 2 लाख की थी, नहीं सर, इसके ऊपर तो डिप्रीसिएशन लगा हुआ था। अब आप क्या करोगे, अब आप डिप्रीसिएशन को बुलाओगे, कहां से बुलाओगे,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से बुलाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन सारा का सारा कौन से अकाउंट में डाल रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आप 50,000 रुपए जो इस मशीन पे डेप्रिसिएशन जो लगा है वो ट्रांसफर करोगे कौन से अकाउंट में, मशीन अकाउंट में। याद रहे जिस साल मैं मशीन को बेच रहा हूं उस साल मैं डेप्रिसिएशन खींचूंगा, कहां से खींचूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो देखो मशीन किस दिन बिकी थी, 1 अक्टूबर 21 को बिकी थी। अब ये जो 50,000 का डेप्रिसिएशन है ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कौन से अकाउंट में, मशीन अकाउंट में। अब मशीन पे जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो डेप्रिसिएशन, भैया डेप्रिसिएशन की वहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, यही तो करते हो। अब डेप्रिसिएशन ना बोल के आप वर्ड कौन सा यूज करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखो क्या लिखा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 50,000। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री पढ़ के बताओ मेरे को तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों 50,000 रुपए यहाँ पे लिखे हमने, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने कितने पैसे लिखे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। क्योंकि एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, हमने क्या करा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब एक बात बताओ, 5 लाख 2 लाख रुपए की आपकी मशीन थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो मशीन कितने की रहेगी, 1.5 लाख की, है ना। 2 लाख की मशीन पे 50,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो मशीन कितने की रहेगी, 1.5 लाख रुपए की। और मशीन को आपने बेचा कितने का है, 1 लाख, कितने का बेचा है, 1,20,000 रुपए का। तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ, सर नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया, 30,000 रुपीज का लॉस हो गया। तो बेटा लॉस को आप कहाँ पे दिखा दोगे, लॉस ये दिखा दिया, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 30,000 रुपए। बच्चों इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लॉस ऑन सेल तो तुम्हारा खर्चा है ना, खर्चा जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, खत्म हो गई बात। तो प्रोविजन मुश्किल नहीं है, प्रोविजन में सिर्फ दो बातें प्रोविजन में। अगर क्वेश्चन हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की बोलता है तो जो डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में जो लिखते थे क्रेडिट साइड पे, वो एसेट साइड पे ना लिख के, मशीन अकाउंट पे ना लिख के कौन सी साइड पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे लगाएंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, सर जब भी हम मशीन को बेचेंगे तो जिस साल मैं बेच रहा हूँ उस साल तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है उस मशीनरी पर, उसको मैं खींच के कहां से ले आऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से खींच के कौन से अकाउंट में भेज दूंगा, मशीनरी अकाउंट में भेज दूंगा। बस बात हो गई मेरी क्या, खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। अभी आप लोगों को क्या करना है, अगर क्वेश्चन समझ गए तो दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेना है। अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। इतनी जल्दी मतलब ऐसे वन शॉट नहीं कि एक क्वेश्चन करवा दिया और बाय बाय टाटा सी यू, मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगा। और बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बहुत एक्सपेक्टेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए ये वाला क्वेश्चन तो मैंने हमेशा उनको दिया ही दिया है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। एकदम जो है ना ऐसा करा करो कि क्वेश्चन को समझ लो और उसके बाद सीधा उसकी प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। ओके, चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर इन द बुक्स ऑफ गणेश ब्रदर्स। तो एक बंदा था गणेश ब्रदर्स, उसकी बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2021। वो क्या बोल रहा है, गणेश बोल रहा है कि मेरे पास 1 अप्रैल 2021 को मशीन कितने की थी, 8 लाख रुपए की थी, और मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस जो पड़ा हुआ था वो कितने का पड़ा हुआ था, 3,20,000 रुपए का पड़ा हुआ था। क्वेश्चन आपसे क्या मांगेगा, क्वेश्चन आपसे मांगेगा प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, क्या बनाना है आपको, मशीनरी अकाउंट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। बच्चों फटाफट से आप लोग क्या करोगे, जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे मशीन का आप लेजर बना लोगे, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, रुपीस का कॉलम, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और रुपीस का कॉलम। बच्चों मशीन की वैल्यू कितनी गिवन थी आपको 1 अप्रैल 2020 की, 8 लाख रुपए की गिवन थी। तो मशीन की बैलेंस को आपने 1 अप्रैल 2021 को ब्रॉट डाउन कर दिया, कितने की मशीन दिखाई आपने, 8 लाख रुपए की। बच्चों जितनी भी एसेट्स होती है उनका ब्रॉट डाउन किस साइड पर होता है, डेबिट साइड पर होता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन पता है किस साइड पर होता है, क्रेडिट साइड पर होता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाया, डेबिट, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। बेटा इसका जो ब्रॉट डाउन होएगा ध्यान से समझना है, इसका ब्रॉट डाउन कहां पर होता है, क्रेडिट साइड पर होता है। कितने का गिवन था, 3,20,000 रुपए का। तो कोई दिक्कत है क्या, इनको सिर्फ आपने क्या कर दिया, ये ब्रॉट डाउन का बैलेंस डाल दिया, ये भी आपने ब्रॉट डाउन का बैलेंस डाल दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है इसी साल की बात हो रही है सर, कौन से साल की बात हो रही है, 21-22 की बात हो रही है। अब मशीन वो सोल्ड फॉर, एक मशीन थी उसको मैंने बेच दिया 2 लाख, ठीक है सर। तो 1/4/21 को क्या बोल रहा है, मैंने एक मशीन को सेल कर दिया था कितने का, 2 लाख का, ठीक है। विच वॉज परचेज ऑन, जिसको मैंने परचेज करा था, करा था इसको परचेज मैंने, 1/4/18 को परचेज करा था, कितने का, 3 लाख का।
तो मेरी बात समझ में आ रही है? ये बोल रहा है सर आपके पास एक मशीन थी जो कि आपने परचेज करी थी 1/4/18 को, कितने की परचेज करी थी? 3 लाख रुपए की परचेज करी थी, और आपने इसको 2 लाख रुपए का क्या कर दिया? सेल कर दिया। किस दिन? 1/4/21 को। तो बच्चों आप देखोगे कितने साल का डिप्रीसिएशन लगा है इस पे? एक तो 18-19 का डिप्रीसिएशन लग गया, एक 19-20 का डिप्रीसिएशन लग गया, और एक 20-21 का डिप्रीसिएशन लग गया। 3 साल का डिप्रीसिएशन हो गया नहीं हो गया? यस सर 3 साल का डिप्रीसिएशन हो गया। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ मेरे को, मशीन कितने की थी? 3 लाख की, और एसएलएम मेथड लगाना है 10% के हिसाब से, तो हर साल 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। तो पहले साल 30,000 डिप्रीसिएशन लगा होगा, दूसरे साल 30,000 का डिप्रीसिएशन लगा होगा, तीसरे साल 30,000 का डिप्रीसिएशन लगा होगा। टोटल डिप्रीसिएशन कितने का लग गया? 90,000 रुपए का। अब आपकी 3 लाख की मशीन थी, 90,000 का उस पर डिप्रीसिएशन लग गया, तो मशीन कितने की रहेगी? 2,10,000 रुपए की। और बेच आपने कितने का दिया? 2 लाख रुपए का बेच दिया। तो फायदा हो गया नुकसान हो गया? सर जी नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 10,000 रुपए का। लॉस ऑन सेल कितने का हो गया? 10,000 रुपए का। ठीक है सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022, अगर फॉर्म 10% का डेप्रिसिएशन लगा ली थी एसएलएम मेथड से। ठीक है सर। क्वेश्चन अपने को क्या आ गया सर? समझ में आ गया। एक मशीन थी जो कि हमने परचेज करी थी 1/4/18 को 3 लाख की, और हमने उसको इस दिन बेच दिया। 3 साल हमने मशीन को अपने पास रखा, हर साल 30-30 हजार का डिप्रीसिएशन लगा, तो 3 साल कितना डिप्रीसिएशन लग गया? 90,000 का। अब एक बात बताओ, आपने ये जो डिप्रीसिएशन है ये कौन से अकाउंट में चार्ज करा होगा? कौन से अकाउंट में लगाया होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट में लगाया होगा, क्योंकि मशीन अकाउंट में तो लगाया नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन। अब आप क्या करोगे? आपने मशीन जो बेची है कौन से साल पे बेची है? 21-22 में बेची है, तो इस साल आप क्या करोगे? उस मशीन का डिप्रीसिएशन खींच के लाओगे। कौन से अकाउंट से? प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट से खींच के लाओगे। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखो, आपने 1/4/21 को मशीन को बेच दिया, तो बैंक में कितने पैसे आ गए? 2 लाख। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन के क्रेडिट साइड पे आपने बैंक लिख दिया। बच्चों इस पे डिप्रीसिएशन कितना लगा? 3 साल 90,000 रुपए का। और ये 90,000 कहां से आए? कहां से आई? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमने खींच लिए। कितने? 90,000 रुपए। सर 3 लाख पे 90,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीन कितने की रह गई? 2,10,000 की। और 2,10,000 की चीज 2 लाख की बेचोगे तो 10,000 का क्या कर बैठे तुम? लॉस। तो बाय लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 90,000 रुपए। अब बच्चों ये जो 90,000 है इसकी दूसरी एंट्री कहां पे दिखेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे 1 अप्रैल को आपने क्या लिखा? टू मशीनरी कितना? 90,000। तो बच्चों ये दोनों एंट्रीज आपस में क्या है? कनेक्टेड है। डबल एंट्री है ना बच्चों। उसके अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में भी इफेक्ट पड़ेगा। जिसने लेजर पढ़ रखा है उसको समझ में आ गया होगा, समझदार को इशारा काफी है बच्चों। अब एक बात बताओ सर जी, 8 लाख रुपए की मशीन थी हमारे पास, देख रहे हैं यहाँ पर 8 लाख रुपए की मशीन थी हमारे पास। उसमें से मैंने 3 लाख रुपए की मशीन क्या कर दी? बेच दी। वो बेची मैंने 2 लाख पर है, लेकिन कितने लाख की मशीन बेची है? 3 लाख की मशीन बेची है ना। तो मेरे पास अब मशीन कितने की रहेगी? 5 लाख रुपए की। कितने की मशीन रहेगी? 5 लाख की। अब इस 5 लाख की मशीन पे इस साल डिप्रीसिएशन लगाऊंगा 10%, तो कितना डिप्रीसिएशन हो गया? 50,000 रुपए। अब डिप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन पे। तो प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन में मैंने 31 मार्च 2022 को डिप्रीसिएशन कितने का लगा दिया? 50,000 रुपए का। अब देखो देखो, 3,20,000 प्लस 50,000 कितना हो गया? 3,70,000। और यहाँ पर कितना लिखा है? 90,000। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 3,70,000 में से 90,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। कितनी बैलेंसिंग फिगर आ गई? 2,80,000 रुपए। तो ये दोनों साइड मेरी क्या करेगी सर जी? मैच करेगी। खत्म हो गई बात। और मशीन देखो, 8 लाख में से अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे तो कितना आ रहा है? 3 लाख ही तो आ रहा है ना, क्योंकि मशीन कितने की गई है? 3 लाख की गई है। तो 8 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया तो मशीन कितने की बच गई? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है मशीन का? सर 5 लाख रुपए का आ रहा है। सीधी सी बात है। 8 लाख की मशीन थी, 3 लाख की मशीन चलेगी, तो मशीन कितने की रहेगी? 5 लाख की रहेगी। कोई डिफिकल्ट है क्या ये वाला क्वेश्चन? और ये वाला क्वेश्चन इतना एक्सपेक्टेड है कि बार 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 यही वाला क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं, और बच्चे बार बार नॉन स्टॉप इसी वाले क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो भैया सीख लो इसको, इतनी प्यार से तुम लोगों को सिखा दिया। अब अगर जिसको समझ में आ गया ना, जिसको लग रहा है समझ में आ गया, अब वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को क्या करो? लिखो खुद से, फिर आगे के क्वेश्चंस करना है ना। चलो सर, देखो समझदार बच्चे अभी भी ढंग से जो करेंगे, पढ़ पुढ़ा के निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे बस। ठीक है, अपने पुराने पाप आप दोबारा से धो सकते हो। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जो प्रोविजन जो करवाया वो कौन से मेथड पे करवाया? एसएलएम मेथड पे करवाया। अब मैं आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन सिखा रहा हूँ कौन से मेथड पर? मान लो डब्ल्यूडीबी मेथड। ये कौन सा मेथड है? डब्ल्यूडीबी है क्या वही वाला है? एसएलएम भी देखता हूँ कौन सा मेथड है, लेकिन अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करना बनता है ये वाला क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, और उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे क्या करवा दिए, रिवाइज करवा दिए। कॉन्सेप्ट मैंने एज इट इज आपको सारा का सारा समझा दिया विद क्वेश्चंस, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, क्वेश्चंस भी करवा दिया। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा है, द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो हरी के पास बैलेंसेस थे बच्चों 1 अप्रैल 2021 के। मशीन अकाउंट कितने की थी उसके पास, 8 लाख रुपए का था। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने का था, 3,10,000 रुपए का था। अब दोबारा से आप क्या करोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना। तो मशीन कितने की थी, 8 लाख की, तो मशीन को ब्रॉड डाउन कितने का कर दिया हमने, 8 लाख रुपए का ब्रॉड डाउन कर दिया मशीन अकाउंट। और प्रोविजन को कितने का ब्रॉड डाउन कर दोगे, 3,10,000। तो प्रोविजन का ब्रॉड डाउन किस साइड पर होता है, क्रेडिट साइड पर। कितने का ब्रॉड डाउन कर दिया, 3,10,000 रुपए का ब्रॉड डाउन कर दिया। आगे चलते हैं सर, देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। 1 जुलाई 2021 कब की बात कर रहा है, 1 जुलाई 21 की बात कर रहा है। एक मशीन थी जो कि हमने परचेज करी थी 1 अप्रैल 2018। अच्छा सर, ये बात कर रहा है 1/4/18 को एक मशीन हमने परचेज करी थी। कितने की परचेज करी थी, 1.2 लाख रुपीज की। उसको हमने इस दिन कितने का सेल कर दिया, सेल कर दिया कितने का, 50,000 रुपए का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे ऐसे आपको लिख लेना है ताकि डेट्स की क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब आपको पहले ये पता लगाना है इस पे डिप्रिसिएशन कितने साल का लगा। देखो 18-19 का तो डिप्रिसिएशन लगा ही लगा, ये है ना, ये 18-19 की बात कर रहा है। और ये कौन सी बात हो गई, 21-22 की बात हो गई। सर 19-20 का भी डिप्रिसिएशन लग गया, सर 20-21 का भी डिप्रिसिएशन लग गया। लेकिन सर 21-22 में जो डिप्रिसिएशन लगा वो कितने महीने का लगा है, सर अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई को तो बेच दिया। तो बेटा लास्ट ईयर जो डिप्रिसिएशन जो लगा 4th ईयर में, वो सिर्फ कितने महीने का लगा, 3 महीने का लगा है। एंड ऑन द सेम डेट, सर इसी दिन की बात कर रहा है 1 जुलाई 21 की, अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर, कितने की मशीन एक और खरीद ली, 32,000 रुपए की। तो बच्चों 1 जुलाई को मैंने एक और मशीनरी परचेज करी, तो बैंक एक और मशीन कितने की आ गई, 32,000 रुपए की आ गई। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, ये वाली जो मशीन थी ना जो कि मैंने 1,20,000 की खरीदी थी, इसका मैं क्या निकाल लूंगा, डिप्रिसिएशन निकाल लूंगा। क्या लिखा हुआ है, फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन 15% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया सर, कौन सा मेथड है, अच्छा ये भी आपका एसएलएम मेथड ही है। एंड क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कोई बात नहीं, एसएलएम मेथड है, कर लेंगे। बच्चों देखो ध्यान से, 1,20,000 की मशीन थी, 15% का क्या था, डिप्रिसिएशन था। तो 1.2 लाख का आप क्या निकालोगे, 15%। 1,20,000 का 15% आएगा मेरे ख्याल 6,000 रुपये आना चाहिए, नहीं इसका आएगा 18,000 रुपये। कितना आ गया, 18,000 रुपए। अब ये 18,000 रुपए 18-19 में भी लगे, 19-20 में भी कितने लगे, 18,000 रुपए, 20-21 में भी कितने पैसे लगे, 18,000 रुपए। लेकिन जो चौथा महीना था 21-22, उस पे सिर्फ कितने महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। शरारती बच्चों, तो 1,20,000 का आप क्या करोगे, 15% करोगे, पूरे साल का हो गया। और इसको क्या कर दोगे, 3/12 कर दोगे। तो 1,20,000 का 15%, 1,20,000 का 15% इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, 4,500 रुपए। कितना हो गया, 4,500 रुपए। अब इन सबको प्लस कर दो तो आपके पास डिप्रिसिएशन आ गया 18,000 इंटू 3, 54 प्लस 4,500। तो बच्चों टोटल डिप्रिसिएशन कितने का हो गए, 58,500 का डिप्रिसिएशन हो गया। आपकी मशीन कितने की थी, 1,20,000 की थी। तो बच्चों 1,20,000 में से आप लोग माइनस कर दोगे इसको, तो 1,20,000 में से अगर मैंने माइनस कर दिया 58,500 को, तो मशीन कितने की रहेगी बच्चों, इसको माइनस कर दोगे तो मशीन रहेगी 61,500 की। कितने की रहेगी, 61,500 की। और बच्चों 61,500 की चीज को तुम नलायकों ने कितने का बेच दिया, 50,000 रुपए का बेच दिया। कितने का लॉस कर बैठे, 11,500 रुपए का। कितने का लॉस कर दिया बच्चों आपने, 11,500 का। क्या ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल है क्या, तुमको सिर्फ ये दिमाग लगाना है, मैंने मशीन, अबे लड़को तुम लोग तो बाहर से सामान भी लेने के लिए जाते थे बचपन से, है हिसाब तो तुम्हें आना चाहिए। सर मशीन किस दिन खरीदी थी, किस दिन बेची, जिस दिन बेच रहे हो पहले देख लो वो मशीन है कितने की उस दिन। तो जिस दिन तुम मशीन बेच रहे हो, तुम्हारी मशीन की औकात थी 61,500 की, तुमने बेच दी 50,000 रुपए की नलायक को। 11,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखो ध्यान से, मशीन किस दिन बेची है, 1 जुलाई 2021 को बेची है, ध्यान से देखना। बैंक में कितने पैसे आ गए, 50,000 रुपए। सर इस पे आज तक टोटल कितना डिप्रिसिएशन लगा था, 58,500। डिप्रिसिएशन 1 जुलाई को कहां से खींच लिया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से, कितना, 58,500 का। सर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो गया, 11,500 रुपए का। कैसे आया, 61,500 माइनस 50,000 रुपए।
ठीक है सर, इतनी सी बात तो समझ में आ गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब पहले प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में चले जाते हैं, वहां से हमने कितना डिप्रिसिएशन मंगवा लिया था, 58,500 का डिप्रिसिएशन। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। सर ये वाला जो डिप्रिसिएशन था 4,500 रुपए का, ये तो कौन से साल में लगा है? सर ये तो 21-22 में लगा है ना। तो ये वाला डिप्रिसिएशन 21-22 में लगाए तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा ना 21-22 का, क्योंकि ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हम जो बना रहे हैं किसका बना रहे हैं, 21-22 का ही तो दिखा रहे हैं। तो लास्ट वाला डिप्रिसिएशन तो हम दिखाएंगे यहाँ पे 4,500 रुपए का, क्योंकि 21-22 का हम अकाउंट बना रहे हैं। बच्चों ये वाले क्यों नहीं दिखाया? अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं दिखाए? अबे भाई ये किसका था, ये 18-19 का था, ये 19-20 का था, और ये 20-21 का था। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमें डिप्रिसिएशन कब का निकालना है, 21-22। तो ये वाला जो 4,500 था यही तो 21-22 में हमने चार्ज करा था, तो ये हमने किस में दिखाया, 21-22 में दिखाया, बाकी हमने कुछ भी नहीं दिखाया। ठीक है सर, इतनी सी बात तो हमें सर समझ में आ गई, आ गई तो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बच्चों मेरे पास मशीन कितने की बची, देखो ध्यान से। पहले मेरे पास 8 लाख की मशीन थी, 8 लाख में से कितने की मशीन मैंने बेच दी, कितने की मशीन बेच दी, 1.2 लाख की ये मशीन मैंने बेच दी। ठीक है। और मेरे पास अब कितने की नई मशीन आ गई, 32,000 रुपए की। तो ये 8 लाख में से 1.2 लाख की अगर मैंने मशीन बेच दी, तो कितने की बची, 8 लाख में से माइनस कर दो 1,20,000, तो ये बची 6.8 लाख की मशीन। कितने की, 6.8 लाख तो ये हो गया, और 32,000 रुपए की ये मशीन हो गई, तो 32,000 की ये हो गई। तो 6,80,000 प्लस 32,000 नई जो खरीदी, तो टोटल कितना हो गया, 7,12,000। 6.8 लाख प्लस 32,000, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया, 7,12,000। अब आपके पास मशीन कितने की बची, 7,12,000 की। कैसे आया देखो, साल की शुरुआत में आपके पास मशीन कितने की थी, अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देखो। 8 लाख की मशीन थी, 8 लाख में से आपने मशीन जो कितने की बेच दी थी, 1,20,000 वाली मशीन 50,000 की बेची ना, लेकिन मशीन थी कितने की, 1,20,000 की ना। तो इसमें माइनस कितना करोगे, 1,20,000, तो कितना आ जाएगा, 6,80,000। तो 6,80,000 की तो ये मशीन हो गई एक। और दूसरी मशीन जो हमने जो खरीदी थी 1 जुलाई को, कब खरीदी थी ये, 1 जुलाई को, कितने की, 32 की, तो 32 की ये होगी। टोटल कितना हो गया, 7,12,000। अब इस 7,12,000 के ऊपर क्या लगेगा, डिप्रीसिएशन लगेगा। अब इसके ऊपर डिप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे, ओ भाई ये जो से 6,80,000 की जो मशीन है ना, इस पे तो पूरे साल का डिप्रीसिएशन लगेगा, 15%, सॉरी 15% था, इस पे तो पूरा 15% लग जाएगा। तो 6,80,000 का आप लोग क्या निकाल लोगे, 15% निकाल लोगे। 6,80,000 का 15% कितना आ गया बच्चों, 1,02,000 रुपए। लेकिन ये वाली जो मशीन है 32,000 वाली, ये कब खरीदी है, 1 जुलाई को खरीदी है। तो इस पे जो डेप्रीसिएशन जो लगेगा 32,000 का 15% इंटू में 1 जुलाई से 31 मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो 9 बाय क्या कर दोगे, 12 कर दोगे। तो 32,000 का 15% इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया, 3,600 रुपए। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 3,600 प्लस ये, तो कितना हो जाएगा, 1,05,600। तो इस साल आपका डिप्रिसिएशन जो लगा होगा वो कितना लगा, 1,05,600, जिसमें पहली वाली मशीन पे लगा जो कि 6.8 लाख रुपीज की थी, उस पे लगा 1,02,000 रुपए का। और 32,000 वाली जो मशीन थी उस पर डिप्रिसिएशन लगा कितने का, 3,600 रुपए का, क्योंकि वो सर 1 जुलाई को खरीदी थी, 1 जुलाई 21 से लेके 31 मार्च 22 तक, 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगा। सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, कहानी खत्म है बच्चों इतने में। इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, कितना आ गया, 4,20,000। 4,20,000 में से माइनस कर दो, 4,20,000 100 में से माइनस कर दो 58,500। तो बच्चों ये क्या निकल के आ गया, आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया कितने का, 3,61,600 का बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या हो गया, डन हो गया इस वाले में। तो ये एक थोड़ा सा और हटके क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा और जिसको मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें डेट्स का कॉन्सेप्ट होता था। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 कर लोगे, ये वाली जो करवाई प्रोविजन के लिए, एक कौन सी इलस्ट्रेशन कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर लेना, और बढ़िया हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, बात को समझोगे, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। जैसा ये वाला क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक का वो भी कर लेना आप लोग। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ध्यान से समझ लो एक बार इस क्वेश्चन को कहना क्या चाहता है। देखो क्या लिखा हुआ है,
कह रहा है शिवम एंटरप्राइजेस परचेज द मशीनरी फॉर, तो एक बंदा है शिवम, उसकी कंपनी है, उसने मशीन कितने की परचेज करी सर, 2 लाख रुपए की मशीन परचेज करी, इंक्लूडिंग अ बॉयलर फॉर, सर इसके अंदर एक बॉयलर भी था, ठीक है, एक मशीन भी थी जो कि कितने की थी 20,000 रुपए की ऑन 1 अप्रैल 2017। तो मैं बोलना चाहता हूँ 1/4/17 को शिवम ने एक मशीन परचेज करी 2 लाख रुपए की, इस मशीन के अंदर एक छोटा सा बॉयलर भी था जो कि कितने का था 20,000 का, तो मतलब अगर मैं बोलूँ बॉयलर कितने का है 20,000 रुपए का, तो बाकी की मशीन जो होगी वो कितने की होगी 1,80,000 रुपए की होगी। तो इस 2 लाख के अंदर दो मशीन है, एक 1,80,000 की मशीन है और एक बॉयलर है कितने का 20,000 रुपए का, जो कि इसने कब परचेज करा था 1 अप्रैल 2017, किससे परचेज करा है कपिल ब्रो से परचेज करा है। इट वॉज एग्रीड टू पे कंसिडरेशन इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 55,000 ईच। इन लोगों ने क्या डिसाइड करा कि भाई मैं तेरे को जो ना इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा, मैं तेरे को 55,000 रुपए की कितनी इंस्टॉलमेंट दूंगा, 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 2.2 लाख रुपीज आ जाएगा, कितना आ गया 2.2 लाख रुपीज आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2018 द मशीनरी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर डिप्रिसिएशन, मशीन के ऊपर कौन सा मेथड लगेगा WDV, कितने सालों तक 4 साल तक, कितना परसेंट 10%, तो WDV लगेगा @10% के हिसाब से लगेगा, ठीक है 4 सालों तक। ऑन 1 अप्रैल 2021 द बॉयलर बिकम ऑब्सोलीट, तो भैया बॉयलर ऑब्सोलीट हो गया, मतलब पुराना हो गया, खराब हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई 1 अप्रैल 2021 को, एंड वो सोल्ड फॉर कितने का बेच दिया मैंने बॉयलर को 4,000 रुपए का बेच दिया। तो 20,000 का बॉयलर जो कि 1/4/17 को जो मैंने जो खरीदा था वो मैंने 1 अप्रैल 2021 को सेल कर दिया कितने का 4,000 रुपए का। आपको क्या बनाना है सर इस वाले केस में मशीनरी अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है बच्चों आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने पेमेंट कर दी, मैंने पेमेंट का प्रॉमिस करा है। तो जब मैं मशीन उससे खरीद के लाया तो कपिल ब्रोस मेरा कौन बन गया क्रेडिटर बन गया। तो यहाँ पे एंट्री पता है आप क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर का नाम क्या है कपिल ब्रोस। तो आपने देखो क्या लिखा है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कपिल ब्रोस, कितना लिख दिया यहाँ पे 2 लाख रुपए का लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों आपको WDV मेथड लगाना है, कितने साल तक लगाना है 4 सालों तक चल रहा है। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया सर जी 20,000 रुपए हो गया। मशीन कितने की रहेगी 1,80,000 रुपए की, तो 2 लाख में से 20,000 चला गया, 1,80,000 की मशीन रहेगी। कौन सा साल खत्म हो गया 17-18 खत्म हो गया। अब कौन सा साल आ गया 18-19 आ गया। बच्चों मशीन की वैल्यू कितनी 1,80,000 रुपए की, इसका 10% आप लगाओगे, इसका 10% क्योंकि WDV मेथड है, जो भी वैल्यू कम होती जाएगी उस पर डिप्रिसिएशन लगाओगे, कितना हो गया 18,000 रुपए का हो गया। बच्चों अब मशीन कितने की रहेगी 1.8 लाख में से माइनस कर दोगे 18,000 कितने की रहेगी 1,62,000। अब बच्चों नेक्स्ट ईयर आ गया, कौन सा आ गया 1920 आ गया। तो 1,62,000 का आप क्या कर दोगे 10% कर दोगे तो 16,200 हो गया। तो बच्चों 1,62,000 में से माइनस कर दोगे 16,200 कितना आ गया 1,45,800। बच्चों इसको फिर आप क्या कर दोगे ब्रॉड डाउन कर दोगे, ये कौन सा साल हो गया आपका 1 2 3 4 चौथा साल हो गया ये। मशीन कितने की रहेगी 1,45,800। अब इसका भी क्या कर दोगे 10% कर दोगे। बच्चों देखो ध्यान से देखना ना, आपने जो मशीन जो परचेज करी है वो कब परचेज करी है 1/4/17 को परचेज करी है, और इसका आपने बॉयलर जो सेल जो करा है वो कब सेल करा है 1/4/21 को सेल करा है। कितने साल हो गए देखो 17-18 एक हो गया, 18-19 एक हो गया, 1920 एक हो गया, 2021 एक हो गया, और ये कौन सा है 21-22 है ना ये। तो ये 21-22 एक हो गया, तो 1 2 3 4 5 साल तक हम जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा ये पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, अब ये कौन सा साल चल रहा है सर जी 20-21 चल रहा है। अब इसका भी आप लोग क्या कर दोगे 10% जो कि कितना हो गया 14,580। तो बच्चों 1,45,800 की मशीन में से आप माइनस कर दोगे 14,580 रुपए, मशीन कितने की रहेगी 1,31,200। 1,35,200 की अपने पास मशीन का हमने क्या कर दिया फिफ्थ ईयर 21-22 के अंदर हमने क्या कर दिया ब्रॉड डाउन कर दिया। अब यहाँ से एक्चुअल में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो सर अब मैंने इस वाले साल के अंदर 21-22 के अंदर सिर्फ पूरी मशीन को बेचा है कि सिर्फ बॉयलर को बेचा है सर, सिर्फ बॉयलर को बेचा है। किसको बेचा है बच्चों सिर्फ बॉयलर को बेचा है, ठीक है सर समझ गए हम। तो बॉयलर को हमने बेचा है सर, बॉयलर को हमने कितने का बेचा है बाय द वे सर 4,000 रुपए का बेचा है। 4,000 रुपए का बेचा है तो बैंक में कितने पैसे आ गए 4,000। तो इतना तो मैं लिख सकता हूँ कि बैंक में हमने बेच दिया, कितने पैसे आ गए 4,000 रुपए आ गए। लेकिन सर बॉयलर जब हमने बेचा तो बॉयलर था कितने का, क्योंकि हमें ये भी तो पता लगाना है ना कि भैया प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया। तो सर बॉयलर जो था ना वो 1/4/17 को कितने का था 20,000 रुपए का। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू किस दिन की निकालनी है सर, मुझे 1/4/21 की वैल्यू निकालनी है, ये कितने का है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात सर, आपकी जो मशीन थी ना ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, एक छोटा सा मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। आपकी जो टोटल मशीन थी वो कितने की थी 2 लाख रुपए की थी,
और बॉयलर कितने का था, 20,000 का। तो ये कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करोगे तो जो बॉयलर की परसेंटेज है वो कितनी है, 10% है ना। टोटल मशीन का, अगर आपके पास जो टोटल मशीन है उसका 10% आपका क्या है, बॉयलर है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है, आपकी टोटल मशीन है, इसका 10% क्या होएगा, बॉयलर होगा। तो बच्चों इसका अगर मैं 10% निकाल दूं, 1,31,220, इसका अगर मैं 10% कर दूं तो एक जीरो ही तो खत्म हो जाएगी। तो बॉयलर कितने का है, 13,122 रुपए का। 13,122 रुपए का, 12 नहीं, 122 रुपए का बॉयलर है आपका। अब बच्चों आपने इसको कितने का बेच दिया, 4,000 का बेच दिया। तो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 13,122 रुपए में से आप माइनस कर दोगे 4,000 रुपए, तो आपका लॉस पता है कितने का आ गया, 9,122 का आपका क्या हो गया, लॉस आ गया। ये बात तो हो गई। अब सर, अब देखो ये जो मशीन थी ये थी आपकी टोटल मशीन कितने की, 1,31,220 रुपए की। इसमें से आपका बॉयलर तो चला गया ना, कितने का चला गया, 13,122 का बॉयलर चला गया। तो बाकी की मशीन कितने की बच गई, बाकी की मशीन कितने की बच गई, तो आप इसमें से माइनस करके निकाल लोगे। तो देखो 13,122 माइनस 13,122, तो बाकी मशीन कितने की होगी, 118098। अब इसके ऊपर तो क्या लगाओगे, डेप्रीसिएशन लगाओगे, कितना, 10%। तो 10% अगर आप इसका डेप्रीसिएशन लगाओगे तो इसका 10% आएगा 11,809.8। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। 809 को मैंने क्या कर दिया, 810 कर दिया। तो 809 को मैंने क्या कर दिया बच्चों, 810 कर दिया, तो 11,810 मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो अब मशीन कितने की बच गई बच्चों, इतने की मशीन थी, देखो 118098 की मशीन थी, उसमें से 11,810 को माइनस कर दोगे तो ये मशीन की रिमेनिंग बैलेंस आ गया। मशीन कितने की रहेगी, 1,06,288। तो 1,06,288 की आपकी क्या रहेगी, मशीन रहेगी। कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल, सिंपल सी बात है। हमने क्या करा, हमने ये देखा जो 20,000 का जो बॉयलर था वो टोटल मशीन का कितना परसेंट है, सर टोटल मशीन हमारी 2 लाख रुपए की थी, तो 20,000 उसका कितना परसेंट हो गया, 10%। अब सर हमारे पास ये जो मशीन जो पड़ी हुई है इसके अंदर 10% का क्या होगा, बॉयलर होगा। तो बॉयलर कितने का निकल के आ गया सर जी, 13,122 रुपए का। 13,122 को मैंने 4,000 का बेच दिया तो मेरे को नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया बच्चों, 9,122 रुपए का। बस बाकी की मशीन के ऊपर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों, डेप्रीसिएशन लगा दिया, और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दी जो भी हमारी मशीन बच गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपकी टीएस ग्रेवाल बुक की, वो भी अच्छी इलस्ट्रेशन है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो बेयर मिनिमम इतने क्वेश्चन है जो कि आपको क्या करने चाहिए, डेप्रीसिएशन के एग्जाम लिखने से पहले इतने क्वेश्चन तो आपको, बच्चों क्वेश्चन तो एंडलेस है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। मैंने अब आपको समझा दिया, अगर आपके पास टाइम है तो 2-4 क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कि इतना तो करके जाना ही जाना है। बाय बाय, थैंक यू। डेप्रीसिएशन आपका क्या हो गया बच्चों, फिनिश हो चुका है। वन शॉट रिवीजन, मजा आ गया।